यानी कि ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड वन इज नॉन पैरेलल। और इसमें क्या होता है, बाकी क्या चीज होती है इसकी प्रॉपर्टी, बाकी तुम कह सकते हो कि इसकी एक प्रॉपर्टी यही हो गई कि वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। बाकी एक तुम्हें आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या हो गया, अगर एडी इज इक्वल टू बीसी हो गया, इफ एडी इज इक्वल टू बीसी, तो तुम ये कह सकते हो कि अगर एडी इज इक्वल टू बीसी हो गया तो ए बी सी डी में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और तुम्हें एक चीज सीखनी थी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ये तुम्हारा एच होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच। यानी कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है। इसका मतलब होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच। क्लियर? यस सर। चलो यस नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या चीज है? नेक्स्ट तुम्हारे पास एरिया हो गया और ये हो गया। अब तुम देखो इसका एप्लीकेशन कैसे, हाँ बोलो क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो क्या? सर रफ मत करो। चलो जल्दी से करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो क्या हुआ। सर मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ सर, आप बता सकते हो आपने मतलब ये इतना ही सिखाया है क्या? अभी हमने सिर्फ ये बताया है कि ट्रेपीजियम क्या होता है, तो हमने वहां पे ये डिस्कस किया कि ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाए और एक नॉन पैरेलल रहेगा। ठीक। और उसके बाद हमने ये बोला कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड होती है, नॉन पैरेलल साइड क्या होती है, वो इक्वल हो जाती है। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। ठीक है, ठीक है, उसे हम ओके सर। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। अगर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग हमें देखेंगे, अगर मिलेगी तो शायद मेरे उसमें लैपटॉप में रह गई हो, वरना हम ढूंढ रहे थे मिली नहीं थी, तो हम वापस भेज देंगे। बाकी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आज की भेज देंगे फिर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, एडी इज इक्वल टू बीसी से। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने बताया कि इसका फॉर्मूला होता है कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच। क्लियर? बोलो। यस सर क्लियर। चलो अब हम तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें तुम अप्लाई करो क्वेश्चन नंबर 13। अब तुम उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 सर तुम्हारे एक सेकंड पीछे की स्लाइड दिखाओ ना। चलो एक मिनट दिखा रहे हैं, कहाँ चली गई पीछे की स्लाइड। ठीक है, सर एक मिनट हाँ। करो करो जल्दी। हो गया? सर यस एक सर। सेकंड सिर्फ। जल्दी करो जल्दी से। यस सर हो गया। चलो नेक्स्ट तुम्हारे पास एक क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम उसको अप्लाई करके बताना। एक मिनट, अप्लाई करके तुम बताओगे उसको कि कैसे होगा वो। ठीक है, चलो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और इस पे तुम्हें क्वेश्चन करना होगा कि एक तुम्हारे पास फिगर दे रखा है इस तरह से, और ये तुम्हारे पास दे रखा है, ये बराबर बराबर दे रखा है, ये बराबर
और ये बराबर, और ये x दे रखा है, ये z दे रखा है, ये y दे रखा है। ठीक है, ये बराबर बराबर दे रखा है, और ये 90 डिग्री दे रखा है तीनों। और z की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, z की वैल्यू बतानी है, और ऑप्शन दे रखा है 2xy, x प्लस वाई। बी ऑप्शन है रूट एक्स वाई। सी ऑप्शन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास x प्लस वाई अपॉन 2। चलो बताओ जल्दी से। कौन बताएगा? 1-2 मिनट के अंदर बताना कि कैसे, क्या अप्रोच लगाओगे, कैसे करोगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप कल कुलकर्णी गार्डन पे प्रेजेंट है? हाँ। सर तो कल मैं आ जाऊँ कौन सर कौन सेंटर पे? सर कौन पूछ रहा है? सर आयुष राणा। हाँ ठीक है, आ जाना। सर कितने बजे? 1:30 बजे के बाद आओ। यस सर। हुआ आंसर? जल्दी से बताओ किसका हुआ ये। एक मिनट। ऑप्शन ए। ठीक है, गौरी का आंसर आ गया। गौरी कैसे किया, जल्दी से बताओ। सर जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना सर, हाँ, वही फॉर्मूला है। मीन्स जो 2 और 2 प्लस एक्स 2 ये इंटू 2 एक्स नहीं, वाई। z है, z है, z है, z। नो सर, वो ए वाले इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं, करा कैसे, अप्रोच क्या लगाई तुमने? सर मैंने जो अपना ये है ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो हाँ फॉर्मूला है ना सर, हाँ हाँ। वही है वो ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पूछ बता रही हो? नहीं तो कैसे आया वो फॉर्मूला, कैसे आ गया वो? सर हाइट एक्स वाई, तो वो हाइट कहाँ दे रखी है तुम्हें? हाइट तो बस ये दे रखा है, ये दोनों बराबर बराबर है। क्वेश्चन नहीं समझा देखो, क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आ रहा है? सर। अभिषेक। देखो तो मुझे अभिषेक इस, आंसर पता है पर वो कैसे बताओ वो नहीं समझ में आ रहा। अरे तो फिर कैसे पता है? सर्वज्ञ पगार बताओ कैसे। सर मुझे भी नहीं समझ में इसलिए देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, तुम्हें ये पूरा एक बड़ा सा सर मैं ट्रेपीजियम। बताऊं? कौन बता रहा है? सर कृष्णा बनकर, हाँ ऑप्शन बताओ 4। चलो बताओ कृष्णा बंकर कैसे। सर वो इन द फिगर P इज वन ऑफ द एंगल है, तो tan P लेंगे। क्या क्या? तो Z माइनस एक्स अपॉन ए। कहाँ कहाँ z माइनस एक्स क्या लोगे, a पॉन ए? अरे तुम बहुत सिंपल सर वो समझे। जो सुनो सुनो, एक बात बताओ। तुम्हारे पास एक ट्रेपीजियम ऊपर दिख रहा है? सभी बच्चे बताओ, ये फर्स्ट वाला हाँ सर। ट्रेपीजियम दिख हाँ रहा है? सर। हाँ सर। और यस सेकंड सर, वाला यस ट्रेपीजियम दिख सर, रहा है? यस यस सर। सर दिख रहा ये है। हाइट यस तुम्हें, सर। ये h होगी, ये भी h होगी, क्योंकि बराबर है। यस। यस सर। चलो, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम अगर हो और एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपीजियम हो, तो क्या ये टोटल बड़े वाले का बराबर नहीं होगा? एरिया ऑफ बिग ट्रेपीजियम, यस सर होगा। बिग ट्रेपीजियम यही तो हाँ होगा। सर होएगा। क्योंकि अब तुम एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम लगाओगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड x प्लस जेड, और इनटू हाइट का मतलब इनटू h। एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपीजियम लगाओगे तो y प्लस जेड और इनटू h। और ये किसके बराबर हो जाएगा? बिग ट्रेपीजियम का मतलब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स हो जाएगा, y प्लस एक्स। और इनटू अब हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2h हो जाएगी। तो यहां से तुम देखोगे हाफ गया, हाफ गया, हाफ गया, h चला गया, h चला गया, h चला गया। तो ये बचेगा तुम्हारे पास x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। और ये बचेगा तुम्हारे पास 2 ऑफ y प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक बात आएगा, x प्लस वाई और प्लस 2z इज इक्वल टू 2 ऑफ y प्लस एक्स। ठीक ठीक। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2z इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन 2। क्लियर? आया समझ में? यस सर। यस यस सर।
सर एक और दीजिए ना। चलो जल्दी से कर लो फिर बताएं दूसरा दें, जल्दी से करो। हाँ सर आप सर। फिर से समझाओगे? किसको नहीं समझ में आया नाम बताओ। समीक्षा तुम्हें आया समझ में? समीक्षा ढाके सर आपका Yes, आवाज sir. नहीं आ रहा था तो फिर से मैं किसको हाथ आवाज नहीं आ रहा है और बताओ किसको किसको नहीं आ रहा है। आयुष रमन आया, सिद्धेश माले आया। सर मतलब बीच में आपका शेयर स्क्रीन और अच्छा वीडियो चलो, पॉज हो गया जिसको भी था। नहीं आया वो बहुत सिंपल तरीके से समझ सकता है, इसमें कुछ खास नहीं है। तुम्हें दो, अगर तुम्हें एक पूरा फिगर पे नजर डालो तो ये तुम्हारे पास दो छोटे छोटे ट्रापीजियम दिख रहे हैं जिसको हमने फर्स्ट और सेकंड मेंशन कर रखा है। और तुम्हें मालूम है कि अगर फर्स्ट का एरिया देखो सेकंड का एरिया देखो तो दोनों का एरिया जोड़ेंगे तो एक जो बड़ा सा ट्रापीजियम दिख रहा है उसी के बराबर होगा। तो हमने वही करा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड एरिया ऑफ बिग ट्रापीजियम। तो फर्स्ट जो हमने मेंशन किया है तो उसके अगर तुम पैरेलल साइड्स देखो तो एक z दिख रही है एक x दिख रही है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड लगाओगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड में x प्लस जेड, और हाइट तुम्हें क्या दिख रखी है h दे रखी है। सेम चीज अगर सेकंड ट्रापीजियम में देखोगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स में अब जो साइड्स दे रखी है वो y प्लस जेड दे रखी है, बट हाइट रिमेन्स सेम विच इज h। तो हाफ y प्लस जेड इंटू एच लग गया। एरिया ऑफ बिग ट्रापीजियम पे आओगे तो बिग ट्रापीजियम के लिए जो सबसे ऊपर वाली लाइन है और जो सबसे नीचे वाली है उन दोनों को लेना होगा, तो हाफ एक्स प्लस वाई। और अब जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2h हो जाएगी, क्योंकि एच एच 2h हो गई। तो वहां से जब तुम इक्वेट करोगे एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन करोगे तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर? समझा सर। चलो जल्दी से बताओ नेक्स्ट फिर बताएं। हो गया सर। हो गया? हाँ Yes, sir. चलो अब हम लोग सीधे चलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम पे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है और इसका प्रूफ सर क्या आप होता है। 1 मिनट लास्ट साइड दिखा सकते हो? यस सर, डन सर। चलो मिड पॉइंट थ्योरम हम चलेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझना, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। देखो कोई भी थ्योरम पढ़ने से पहले यू शुड फर्स्ट व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। स्टेटमेंट को एज इट इज समझोगे, एज इट इज उसको बोलोगे। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है ये तुम सबसे पहले लिखो, और एक मतलब एज इट इज याद रखना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी चीज ना ज्यादा हो ना कम हो। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है कि इन ए ट्रायंगल, in a triangle the line joining the midpoint, the line joining the midpoints, in a triangle the line joining the midpoints of two sides of a triangle, of two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it, and is half of it। यानी कि तुमने जो स्टेटमेंट लिखा मिड पॉइंट थ्योरम का वो क्या है, वो कहना क्या चाहता है, वो कहना ये चाहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है इन ए ट्रायंगल, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक। तो एबीसी का अगर तुम देखो ये डी पॉइंट है मिड और ये ई पॉइंट है, ये एफ है। तो एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है कि अगर इन ए ट्रायंगल द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ये हुई, ठीक है, और ये हुई। तो ये जो लाइन है डी एफ डी और ई एफ, ये जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, डीएफ तुम अगर देखो तो डीएफ क्या होगी, डीएफ पैरेलल टू क्या होना चाहिए, थर्ड साइड यानी कि एसी क्या होना चाहिए, एंड AC। डीएफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ एसी। सेम चीज तुम्हारा डी क्या होना चाहिए, डी तुम्हारा क्या होना चाहिए, डी इज पैरेलल टू AB। डी इज पैरेलल टू ए बी होना चाहिए, AB। और डी क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू हाफ ऑफ। हाफ ऑफ AB। और एक चीज होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास एफ ई है तो एफ ई पैरेलल टू बीसी होना चाहिए, और एफ ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ बीसी होना चाहिए। लेकिन इसमें शर्त क्या है, इसमें शर्त ये है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, in a triangle the line joining the midpoints of two sides of a triangle
इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। तो कभी भी कोई तुमसे ये पूछे कि ये बताओ कि ये लाइन ए बी सी डी और ई दे रखी है, तो ये बताओ अगर बी सी 5 है तो डीई की वैल्यू क्या होगी। डीई इज पैरेलल टू बी सी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डीई। तो जल्दी से बताओ कौन होगा आंसर, जल्दी से 2.5 फाइंड वैल्यू ऑफ, 2.5 जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग, जल्दी से आंसर दो। अभिषेक सूर्यवंशी, सिद्धेश महाले, समीक्षा ढाके, सभी का आंसर आने चाहिए। स्नेहल का आंसर आया है, समर्थ का आया है, जल्दी जल्दी देखते हैं किसके आंसर आते हैं। 2 आंसर हैं, फटाफट आंसर दो। सर हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हीत दरियानी, अभिषेक सूर्यवंशी, सभी के आंसर आ रहे हैं, जल्दी दो। वेरी गुड, श्रीमय तुराले, क्षितेज सही है, सभी ने आंसर दिए। समीक्षा तुम्हारा आंसर क्या आया? साय धनवाटे सही है, निधि जगवानी सही है, और बताओ और किसका किसका आया? सर्वज्ञ पगार ने नहीं दिया आंसर। आर्यन वाकचुरे, बोलो जल्दी से क्या होगा आंसर? मेहुल जैन, वेदांत, श्रीमय, आदित्य, अमृत, सर्वज्ञ का आंसर 7 है। सर्वज्ञ कौन सा कॉन्सेप्ट से 7 आया तुम्हारा? सर्वज्ञ पगार, बोलो जल्दी से। वेदांत सावंत का भी 2.5 आया, बोलो। सर्वज्ञ पगार, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? गौरी आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ मुझे नहीं समझा ये नहीं समझा, कैसे करना है। कैसे करना है नहीं समझा। अच्छा, तुमने ये थ्योरम समझ में आई यस थी? सर, ये मिड पॉइंट यस थ्योरम सर। क्या थी थ्योरम? सर ट्रायंगल जो है उसकी जो मिड पॉइंट है वो जॉइंट टू मींस पैरेलल होनी चाहिए, एंड उसका जो half वो of it- लाइन मिड पॉइंट से जा रही है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत आंसर है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि डी और ई मिड पॉइंट हैं, जब तक हम नहीं कह सकते टी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी। ठीक है, जब तक हमें हाँ नहीं सर, मैं पता वही होगा। बोल रहा था कि वो मिड पॉइंट हाँ से वो ऊपर नीचे भी हो सकती है, इसलिए हाँ, मैं तो इसलिए बोला तुम्हें कि देखो डाटा थ्योरम नहीं का है। स्टेटमेंट समझना और उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन था, इसका आंसर जिसने भी दिया है वो बिल्कुल गलत है, वो क्वेश्चन ही गलत है। कैसे हो सकता है जब डी तुम्हारा हाफ मेंशन ही नहीं था ना, डी हाफ पे मेंशन नहीं था। जब तुम्हारे पास ऐसा यस क्वेश्चन सर। होता कि यहाँ पर हम ये कह देते कि ए बी सी, और ये हम कह देते डी और ई, एंड डी एंड ई आर, क्वेश्चन में अगर होता डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स एंड डी इज तभी होता सर पैरेलल वो टू बी हाफ, सी, तभी वो 2.5 होता। तो फिर ये कहते हैं कि जब लाइन के मिड पॉइंट्स हैं इन ए ट्रायंगल द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब तुम्हें यहाँ पे ये नहीं भी दे रखी होती, पैरेलल लाइन भी ना दे रखी होती, सिर्फ मिड पॉइंट्स दे रखे होते, तो तुम कह सकते थे कि अगर डी और ई अगर मिड पॉइंट हैं तो तुम्हारे पास स्टेटमेंट लिखा है इन ए ट्रायंगल द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मिड पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी। तो अब अगर कोई तुमसे कहता है डी की वैल्यू, तो डैम श्योर द डी वैल्यू ऑफ डी इज 2.5 एंड आल्सो डी इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर? बोलो, अभी सबको क्लियर हाँ हुआ? सर। गौरी? सर आप थ्योरम सर। के स्टेटमेंट समझा सकते हो? हाँ, किसको नहीं समझ में थ्योरम आया के स्टेटमेंट? एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या क्या? सर थ्योरम, कौन पूछ रहा है, नाम सर बताओ। ये थ्योरम है। सर मैं गौरी। क्या, कौन सी थ्योरम? सर ये मिड पॉइंट थ्योरम फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो, मिड पॉइंट थ्योरम में तुम्हें सबसे पहले हिंदी में समझना है। कैसे समझना है? अगर तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के कोई भी मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो, जैसे कि तुम्हारे पास एबीसी एक ट्रायंगल था, एबीसी ट्रायंगल में तुमने देखा कि डी ई एफ तुम्हारे पास ये क्या थे, ट्रायंगल के मिड पॉइंट थे। फिर तुमने अगर किसी भी 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, गौरी देखना कैसे ज्वाइन किया, जैसे तुमने डी और एफ को ज्वाइन कर दिया, तो अगर तुमने ट्रायंगल के 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो लाइन बनेगी वो लाइन होगी पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी और इसी के हाफ होगी। तो डीएफ क्या होगा, पैरेलल टू एसी होगी और इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। सेम केस तुम अगर इस पैरेलल लाइन को, इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, यानी कि एफ और ई को ज्वाइन करोगे, तो एफ ई पैरेलल टू बेस बीसी
और FE जो होगा वो सामने वाले के हाफ ऑफ BC हो जाएगा। सेम चीज तुम अगर Yes, किसी sir. DE को ज्वाइन करोगे तो DE पैरेलल टू तो AB AB हो जाएगी parallel और होगा. DE इज हाफ ऑफ AB हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, sir. चलो जल्दी से Yes, सभी sir, लोग आया समझ में. चले लिखो सब लोग। हो गया? बोलो जल्दी से। हाँ सर हो गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट लिखा है उसके हम प्रूफ पे चलेंगे। क्या ये बात अगर कही गई है तो कैसे कही गई होगी? किसी ने हवा में तो नहीं कह दी होगी, किसी ने सिर्फ बता के तो नहीं चला गया होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसका प्रूफ करना होगा। प्रूफ में हमारे पास जो गिवन है वो गिवन तुम्हें मालूम है क्या गिवन है? तुम्हारे पास क्या गिवन है? एक ट्रायंगल ABC है, तुम यहीं पे पैरेलल लिख है। सकते हो। BC नहीं, एक ट्रायंगल दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है? तुम्हारे पास सबसे पहले एक तुम्हें मालूम है कि हमें एक ट्रायंगल दे रखा है और उस ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है? D और E और F। is the midpoint. DEF क्या दे रखा है हमारे पास? DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC CA एंड AB। ठीक है, ये तुम्हारे पास दे रखा है। DEF आर मिड पॉइंट्स दे रखा है। अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है? तुम्हें समझ में आ रहा है, हमें प्रूफ करना है DF। अगर तुम DF ज्वाइन करोगे, DF पैरेलल टू AC एंड DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यही तो प्रूफ करना है। या फिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ करना है? D पैरेलल टू AB। ठीक है, इस तरह से तुम्हें प्रूफ करना है। तो ये तुम्हारा जो पूरा स्टेटमेंट दे रखा है वो तुम कह सकते हो हमें प्रूफ करना है। यानी कि हमें प्रूफ करना है ये DE पैरेलल टू AB एंड FE D इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। एंड तुम कह सकते हो कि FE पैरेलल टू BC और FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम प्रूफ करने के लिए देखें कि क्या हमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। बिल्कुल होगी कंस्ट्रक्शन की जरूरत। क्या जरूरत होगी? जो हमारे पास ट्रायंगल दे रखा था उस ट्रायंगल को हम एज इट इज ड्रॉ कर लें पहले और देखें क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। ABC दे रखा था, D हमारा ये दे रखा था, ये A हमारा ये दे रखा था और F हमारा ये दे रखा था। ठीक है, ये हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया है। चलो अभी देखो, अभी तुम्हारे पास जरूरत क्या पड़ेगी। तुम अभी इसमें एक चीज ले सकते हो कि क्या कर सकते हो तुम इसमें कंस्ट्रक्शन हमारे पास होगा। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी। अभी आ रही है कि नहीं आ हाँ रही है? सर आ रही. हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। आपका फ्रीज था। चलो अच्छा हाँ देखते हैं। अभी आया सर। चलो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा। कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया कि हाँ चलो सर हमने, उतना आपने बताया। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये हमने क्या कर लिया कंस्ट्रक्शन। चलो देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें। कंस्ट्रक्शन में हमने अभी अपना ट्रायंगल ले लिया ABC। ठीक, ABC और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम कोई पॉइंट ले लो, P ले लो और ये ले लो Q, या P सर Q ना ले। आपकी आवाज अटक रही है और हाँ सर, और आपका ये भी डिले हो रहा है स्क्रीन शेयर। हाँ सर आपका नेट प्रॉब्लम है। हाँ सर। नेट तो आ रहा है वैसे। अभी आ हाँ रहा सर है? अभी ठीक है आप। हाँ चलो सर ठीक है, हाँ अब सर अभी तुम्हारे आ रहा है पास सर, क्या होगा? बीच बीच में चला जा रहा है। देखो हमें प्रोड्यूस करना होगा। प्रोड्यूस हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा? प्रोड्यूस FE को हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। FE
टू जी, ठीक है, एफ ई को हम जी तक प्रोड्यूस कर लें, यहां तक के इस तरह से कि सच दैट एफ ई इज इक्वल टू ई जी। ठीक, अभी हम ये स्टेटमेंट इधर से रब कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास, तुमने प्रोड्यूस किया एफ ई को जी तक, हमने कहा किया एफ ई को जी तक ऐसे प्रोड्यूस किया कि एफ ई इज इक्वल टू ई जी रहे। ठीक, अब तुम देखो, अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, अगर तुम ए एफ ई में देखोगे, इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल जी ई सी, अगर ट्रायंगल ए एफ ई में देखो और जी ई सी में देखो, तो तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ए इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई तुम्हारा क्या है, मिड पॉइंट है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देख लिया कि ए जो हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, ई सी। ये पिंक से हमने दोनों किया है, ये दोनों बराबर हो रहा है। दूसरा फिर हमने ये देखा कि एफ ई और ई सी, एफ ई और ई जी हमारा बराबर हो रहा है, एफ ई और एफ और इजी ना, हाँ, ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन बराबर हो रहा है। ठीक है, एफ ई और ई जी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये तो हमने इस तरह से बनाया था, प्रोड्यूस एफ ई टू जी करा था कि सच दैट एफ ई इज इक्वल टू ई जी रहे, तो वो चीज हमारी कंस्ट्रक्शन से बराबर हो रही है। तो यानी कि तुम अगर ये देखो, ये ग्रीन वाली लाइन ये ग्रीन वाले के बराबर हो रही है। ठीक, फिर तुम नेक्स्ट देखो, अगर तो नेक्स्ट तुम्हारे पास इन दोनों के बीच में एक चीज बराबर हो रही होगी, वो क्या है, एंगल ए ई एफ। एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई सी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल तुम्हारा किसके बराबर है, ये वाला एंगल तुम्हारा इसके बराबर है। अब तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा होगा कि दो साइड बराबर दिख रही है और बीच का एंगल बराबर दिख रही है। तो ट्रायंगल ए एफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई सी बाय एस ए एस। अच्छा, एस सी एस से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय सीपीसीटी क्या होगा, बाय सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट। तो अगर देखो इस पिंक वाले के सामने वाला पार्ट ए एफ, इस नीले वाले के सामने जो है वो जीसी है, यानी कि ये एंगल के सामने जो पार्ट होगा वो इक्वल हो गया, ए एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, जीसी हो गया। ठीक, ए एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, जीसी हो गया। बाय सीपीसीटी तुम्हारे पास ए एफ इज इक्वल टू जीसी। ऑल्सो तुम देख सकते हो कि ये जो इक्वल साइड है इसके अपोजिट ये एंगल, यानी कि जीसीई, एंगल जीसीई इज इक्वल टू एंगल जीसीई जो दिख रहा है तुम्हारे पास, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ। और क्या बराबर हो जाएगा, एफ ए आएगा ना सर। एफ। आपकी वीडियो फिर से पॉज हो गई। हाँ ठीक है, सर इसके आवाज सर वीडियो फ्रीज हो गया आपका। और तुम्हारे पास, हाँ ठीक है, ये इसके इक्वल जीसीई, बहुत देर तक आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, जीसीई तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए ई का। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर होने का मतलब क्या है, अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे। और अल्टरनेट एंगल बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि जीसी जो होगी वो क्या होगी, GC पैरेलल टू AF होगा, विच इम्प्लाइज दैट GC पैरेलल टू AB। क्योंकि अगर ये छोटी वाली लाइन इसके लाइन पैरेलल है तो इसके आगे जो एक्सटेंडेड लाइन होगी तो इसके ही पैरेलल होगी। तो हमें समझ में आ गया GC पैरेलल टू क्या हो जाएगी, FB हो गया, यानी कि GC FB के पैरेलल हो गया। और ऑल्सो तुम कह सकते हो, क्योंकि AF इज इक्वल टू GC था और AF इज इक्वल टू FB तो है ही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो आल्सो क्या हो गया, BF इज इक्वल टू GC। तो ये जो BF और GC दोनों इक्वल हो गए और पैरेलल हो गए, तो जो
BFGC है वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होता है, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल तो पैरेललोग्राम हो जाए। क्यों? क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, इज इक्वल एंड पैरेलल, तो वहां से ये पैरेललोग्राम हो गया। अब BFGC अगर पैरेललोग्राम हो गया तो तुम्हें समझ में आएगा कि FG जो होगा वो क्या होगा, FG इज इक्वल टू क्या हो गया, BC, और FE प्लस EG इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू BC। ठीक, तो FE प्लस EG इज इक्वल टू BC का मतलब क्या हो गया, FE इज इक्वल टू 2FE इज इक्वल टू BC अपॉन 2, FE इज इक्वल टू BC अपॉन 2 और ऑल्सो FE पैरेलल टू BC, क्योंकि ये जब पैरेललोग्राम है तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर लिया, ये जो बीच वाली लाइन है ये एक तो इस वाले पार्ट के आधा भी है और पैरेलल भी है। अगर हम सिमिलरली और साइड पर भी करेंगे तो और तरफ भी हम यही प्रूफ कर सकते हैं, तो यही हमने प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर है अभी? बोलो। यस सर, यस सर, क्लियर। Yes, sir. चलो बताओ किसको किसको समझ आ गया और किसको नहीं आया, सर समझ में आया। किसको नहीं आया? हैंड रेस करो जिसको नहीं आया। अभिषेक को नहीं आया, सूर्यवंशी, और बताओ। सर आया था। नहीं आया वो बताए, नहीं। जिसको नहीं आया वो बताए। समीक्षा डाके आया? बोलो। Yes, sir. समर्थ कटकार, आर्या बोहरा, यस सर। बोलो जल्दी से। आर्या बोहरा। सर BFGC पैरेललोग्राम होने के बाद से एक बार समझाओ ना वो लास्ट इसको लाइन। नाम बताओ, नाम। स्ट्रीम है। श्रीमय, श्रीमय देखो बिल्कुल सिंपल है, जब तुमने आखिरी का पैरेललोग्राम बना लिया, और पैरेललोग्राम क्यों घोषित किया था ये भी समझ लो। पैरेललोग्राम इसलिए घोषित किया था, वी डिक्लेयर इट एज ए पैरेललोग्राम बिकॉज इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि अगर तुम ऐसे समझो कि हमने ये दो साइड्स ली और इक्वल ले ली, पैरेलल ले ली, तो अब जो ज्वाइन करते हो तो ये हमेशा पैरेललोग्राम बनता है। यानी कि पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ एक पेयर अगर इक्वल और पैरेलल दे रखे हैं तो आपने जब ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम बनने का मतलब अपोजिट साइड जो इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो ये तुम्हारे पास एक पेयर जो आया था BF इज इक्वल टू GC, वो क्या आया था, पैरेलल आया था और इक्वल आया था, तो तुमने ये डिक्लेयर कर दिया था कि BFGC भी पैरेललोग्राम होगा। अब जब पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट पेयर्स, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो अपोजिट साइड मतलब क्या, FG और BC भी इक्वल होंगे, दिख रहा है FG इज इक्वल टू BC। यस बोलो। सर। लेकिन FG को तुम तोड़ के कैसे लिख सकते हो, FE प्लस EG लिख सकते हो? बोलो। यस सर लिख सकते और हैं। अगर FE प्लस EG लिख सकते हो और दोनों की वैल्यू सेम है तो EG की जगह फिर FE लिख लो। हाँ सर समझ गए। तो 2FE हो जाएगा और इज इक्वल टू BC, तो वहां से FE इज इक्वल टू BC अपॉन 2। अब तुम ये देखो, जब पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है, जब पूरी लाइन पैरेलल है, FG जब पैरेलल टू BC है, जब कोई लाइन ऐसी है और वो इसके पैरेलल है, तो इसको अगर आधी काट दोगे तो कटी हुई लाइन भी इसके पैरेलल होगी। तो FG पूरी पैरेलल है BC के, तो इसकी कटी हुई लाइन FB है, वो FE भी है, वो भी पैरेलल होगी। क्लियर? यस सर क्लियर होगा। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? भार्गव, पूर्वा, मेहुल जैन, स्नेहल, क्षितेज, हेद, Yes, ऋषिकेश, sir. आयुष रमन, सिद्धेश माले, देवयानी दानी, बोलो। यस सर। अथर्व। यस सर, क्लियर। और आपका नेटवर्क फिर से लैग हो रहा है। हाँ, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। क्लियर हो गया कि नहीं? Your अभी बोलो। voice is not coming so clearly. चलो, श्रुति सिन्हा ने हो गया? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। बिल्कुल नहीं आ रही क्या अभी आवाज? चलो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन दें अब।
आ रही है अभी आवाज? हाँ सर अभी आया है। यस सर, सर। क्वेश्चन। चलो यस इसी सर आ पर रही है। इसी पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखना फिर उसको करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारे पास? देखो क्वेश्चन लिखो। इन ए ट्रायंगल PQ and R, PQ and R are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively. And if AC is equal to 16 centimeter, BC is equal to 20 centimeter, and AB is equal to 24 centimeter, then the perimeter of the quadrilateral of सर आपका वीडियो पॉज हो गया। यस सर। ARPQ सर will be, ऑडियो हाँ सर आपका सर बीच ऑडियो में और ऑडियो वीडियो गया था, ऑडियो और वीडियो फ्रीज हो गया था सर आपका अभी बीच आ रहा में। है? बोलो। सर अभी भी लैग हो रहा है। अभी भी लैग हो रहा है? सर अभी वीडियो आ ही नहीं रहा है। नेट तो आ रहा है बट तो फिर क्या नहीं आ रहा है? यस यस सर सर। अभी हाँ वॉइस आ सर रही है आ सर रहा है आप। अभी। करो जल्दी से ये क्वेश्चन करो। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है पेज नंबर 157, पेज नंबर 157, क्वेश्चन नंबर B1, 157 पे B1 क्वेश्चन है। बताओ किसका हुआ? कर पाएगा कोई? बोलो जल्दी से। हाँ सर सर, 2 मिनट। करो करो जल्दी से, बताओ कौन कर पाएगा? सर लाइक आंसर आ गया है मेरा सर, लेकिन स्पेसिफाई कैसे करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। आंसर तो लिखो कैसे, क्या आंसर आया? सर चैट मतलब बॉक्स, आया है चैट आंसर बॉक्स में दो सर, पता आंसर। नहीं है सही है कि गलत है। ठीक है, स्नेहल का आंसर आ गया। सही, स्नेहल का आंसर आया है। और बताओ, और किसका आंसर आया? और किसी का आया? सर सिर्फ एक मिनट। हाँ सर एक मिनट आ रहा है सर, एक मिनट। कृष्णा बंकर का आ गया, ठीक है। वेदांत सावंत का भी ठीक है, सही है। चलो ठीक है,
हीत दरयानी का भी ठीक है। और किसका 4 बच्चों का आंसर आया बस, और किसी का आएगा? सर मेरा अभिषेक। अभिषेक का आया, सही है। देखो अच्छा सही है आंसर क्या? दिया, सुनो सही है, चारों ने सही दिया, जिसने भी दिया आंसर सही दिया है। हेत दरयानी, अभिषेक, स्नेहल और एक और बच्चे ने दिया था, चारों ने आंसर सही दिया था। और किसने दिया था? स्नेहल, कृष्णावंकर, चारों ने अच्छा आंसर सही है। देखो इसमें तुम्हारे पास जो नहीं कर पा रहे हैं, देखो बिल्कुल सीधे सीधे पहले इंफॉर्मेशन नोट करो। पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, यानी कि पी क्यू आर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड क्या दे रखे हैं, बीसी और सी ए और ए बी। यानी कि बीसी का मिड पॉइंट पी, सी ए का मिड पॉइंट क्यू, और ए बी का मिड पॉइंट आर, यानी कि पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। अब ए सी तुम्हारे पास ये 16 दे रखा है, ठीक, और दे रखा है बीसी तुम्हारे पास 20 दे रखा है, और ए बी तुम्हारे पास दे रखा है 24। और तुमको पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल इसका बताना है, ए आर पी क्यू, यानी कि ये। तो ये पैरामीटर बताने का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमें ये बाउंड्री बतानी होगी, ये, यानी कि हमें ये बाउंड्री बतानी है। तो ये और ये बाउंड्री के लिए तुम्हें मालूम है, ये अगर आर मिड पॉइंट है पूरा 24 तो ये 12, ये पूरा 16 तो ये 8। लेकिन अब PQ कैसे निकालें और RP कैसे निकालें? फिर तुम्हें PQ निकालने के लिए क्या होगा, PQ निकालने के लिए क्या हो गया, ये हाफ ऑफ AP हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि P एंड Q आर मिड पॉइंट्स है। तो तुमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय एमपीटी, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी कि हाफ ऑफ 24 यानी कि 12। तो ये 12 ये भी हो गया। सेम चीज आरपी के लिए भी होगा, आरपी भी का है हो जाएगा, आरपी भी तुम्हारा हो जाएगा, किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। तो ये तुम्हारा हो गया हाफ ऑफ 16 यानी कि 8। तो सर ये वो तुम्हारा आएगा 8। 8। अब पैरामीटर का मतलब चारों की बाउंड्री कैलकुलेट कर दो, तो 12 + 8 पेरीमीटर ऑफ सर ए 40 आर आएगा। पी क्यू क्या हो गया, 12 + 8 + 8 + 12, तो ये तुम्हारे पास 40 आ गया। ठीक, यस क्लियर? सर। यस सर। तो किसको किसको नहीं आ पा रहा था, इतना तो टफ नहीं था। सौरभ शिंदे, वेदांत सावंत, तुम लोग ने आंसर नहीं दिए थे, क्यों नहीं हो रहा था? गौरी ने भी आंसर नहीं दिया था, मैंने और आंसर दिया था वेदांत सावंत ने। समीक्षा ढाके ने आंसर नहीं दिया था, भार्गव, आर्यन वाघ सर कचूरे, प्रणव, श्रेया और मेहुल जैन, रूपाली, मानसवी, क्षितेज, अमृत, मुर्तदक, सर्वेश, सर आदित्य। आपने 40 के आगे क्या लिखा है? किसके आगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मैंने आंसर दिया था वेदांत सावंत ने। अच्छा, सर आप चैट में ऊपर देख सकते हो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। 40 के आगे आंसर लिखा है, उसमें कौन सी बात है, 40 आंसर लिख लो यार। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट, फिर आगे दें। चलो चलो अभी अब तुम लोग के 1-2 क्वेश्चन और देते हैं, ताकि तुम लोग थोड़ा सा और कर लो। हाँ सर। सर एक दे दीजिए ना, एक और। हाँ दे रहे हैं, 1 मिनट 1 मिनट। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, B3 देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल
ABC. In a right angle triangle, ABC is right angled at B. Is right angled at B. Given that AB is equal to 9 centimeter, given that AB is equal to 9 centimeter, AC is equal to 15 centimeter, and DE are the midpoints of the sides, and DE are the midpoints of the sides AB and AC respectively. B and AC respectively. Find the area of triangle AD. Find area of triangle ADE. चलो बताओ कौन कर पाएगा इसको? सर ऑप्शंस दीजिए ना। ऑप्शन दें, चलो। $67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी है तुम्हारे पास 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है तुम्हारे पास 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है डाटा इनसफिशिएंट। चलो करो। बताओ कौन कर पाएगा, जल्दी से बताओ। सर हो रहा है 2 मिनट। चलो चलो ठीक है, करो। सर मैंने डाला सही है क्या? अभिषेक सूर्यवंशी का आंसर आया। अभिषेक सूर्यवंशी आंसर तो सही नहीं, ना ना सही है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। 13.5 स्नेहल का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। ऋषिकेश का आ गया। स्नेहल बताएंगे कैसे हुआ। स्नेहल यस सर, फर्स्ट बताओ। वी विल ड्रॉ ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल ड्रॉ किया, और ट्रायंगल तुम्हारे पास थोड़ा सा और अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल तुम्हारे पास कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये। एबीसी। चलो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। सर मैंने आंसर डाला है, सही है क्या? एक मिनट रुक जाओ, देख रहे हैं। ठीक, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो अब क्या करें? ए, और ये कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, यानी कि ये राइट एंगल होगा और ये हो गया सी। चलो सही है, ही इधर यानी का भी सही है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ए बी हमें 9 दे रखा है, ए बी 9 दे रखा है, और ए सी 15 दे रखा है। ए बी 9 ए सी 15,
और DE आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। D इसका मिड पॉइंट है AB का, और E आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC, यानी कि E ये दे रखा है, ठीक। और तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है, यानी कि ADE का ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो चलो बताओ कैसे किया। सबसे पहले स्नेहल क्या किया? सर फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से BC की लेंथ निकालेंगे। चलो, सबसे इन्होंने पहले कहा कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और BC की लेंथ निकालेंगे। तो AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर आ गया तुम्हारा 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 15 144। 25 माइनस 81, तो ये तुम्हारा दे देगा 144। तो BC तुम्हारा आ गया 12, ठीक। चलो 12 हो गया। उसके बाद क्या हुआ? सर फिर DE की लेंथ हाफ ऑफ BC होगी, ठीक है, 6 D सेंटीमीटर, इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट बाय थ्योरम यूजिंग से मिड पॉइंट थ्योरम। ये तुम्हारा हो गया 6, क्योंकि तुम्हें मालूम है बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि जब मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट मिलाओगे तो वो क्या होगा? पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो वहां से तुम्हें मिल गया D इज इक्वल टू 6। अब क्या होगा? सर और AD इज हाफ ऑफ AB because D is midpoint. ठीक, AD तुम्हें मिल गया 4.5, ठीक है। Yes. AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो गया, यानी कि हाफ ऑफ 9 यानी कि 4.5, 4.5. ठीक। अब क्या बचा? फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ये इनटू बेस हाँ, इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? हाफ। अब बेस तुम्हारा 6 है और परपेंडिकुलर हाइट तुम्हें मालूम है कि जब ये पैरेलल होगी तो ये भी पैरेलल होने का मतलब ये भी 90 होगा, क्योंकि पैरेलल भी तो होती है D। तो ये पैरेलल भी है, तो इसके मतलब क्या हो गया? ये तुम्हारा हाइट तुम 4.5 ले सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारा 2 3 6 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सॉल्यूशन था इसका, ठीक है। तो इसे एप्लीकेशन कहते हैं। जो चीज तुम पढ़ लोगे उसको अप्लाई कैसे करना है ये सीखना ज्यादा जरूरी होता है, वरना तुम पढ़ लोगे पढ़ते चले जाओगे। क्लियर? किस किस को समझ में आ गया कैसे यस अप्लाई सर, करना है? क्लियर सर, क्लियर सर। 4 बच्चों का आंसर आया था सिर्फ। हीत दरियानी, स्नेहल और अभिषेक। और हाँ, अभिषेक का तो गलत आया था। और ऋषिकेश का आया था शायद, ऋषिकेश पगारे। बस 3 बच्चों का सही आंसर आए थे, अभिषेक का जिसमें गलत था। क्यों नहीं आता है आंसर? बोलो। सौरभ शिंदे क्या हो गया? समर्थ क्यों नहीं आ रहा है? जिया फाकिर, आर्या क्यों नहीं आता है? श्रिया, रूपाली, सर अमृत एक और मुर्तजा, क्वेश्चन दीजिए ना। शिवम कुमार, तुम्हारे भी आंसर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आ रहे आंसर? ठीक है, तो एक काम ये करना, तुम एक्चुअल में बोर्ड लेवल एक्सरसाइज लगाना, इसको चैप्टर की बोर्ड लेवल एक्सरसाइज लगा के लाना, क्योंकि शायद इस वीक हमारा मैथ का एक ही लेक्चर है। तो तुम कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा ये इस चैप्टर को लगाना, और जितना हो सके उतना लगा के रखना, ठीक है। एरिया ऑफ वही क्वाड्रिलेटरल जितना भी हो सके उतना लगा के रखना। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। यस सर, क्लियर। ओके सर, सर कैन वी लीव इफ वी हैव हाँ हाँ, रिटर्न? ठीक है, ठीक है। Thank थैंक you, यू sir. सर, Bye. बाय सर, हैव अ नाइस डे।